ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। बरतानवी मीडिया ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले से मुतल्लिक बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट में कहा यह फौजी कार्रवाई आइंदा 24 घंटे में भी की जा सकती है। गैर मुतवक्किअपन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइली मीडिया ने भी दावा किया है कि अमरीका चंद रोज में ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए पेंटागन ने ट्रंप को ऑप्शंस दे दिए। पेंटागन के अहदेदार की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। तेहरान के लोकल सिक्योरिटी हलकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी सरहद के नज़दीक अमरीकी बमबार तैयारों की परवाजें जारी हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया। ईरान पर मुमकिन हमला। स्पेन, पोलैंड और इटली की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया ने अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। तमाम सिफारती अमले को ईरान से बाहर निकाल लिया। भारतीय सिफारत खाने ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का कहा। ईरान ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद कमर्शियल परवाज़ों के लिए 5 घंटे बंद रखी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिर्फ ईरान आने या जाने वाली आलमी परवाज़ों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमरीका बहिराए जनूबी चीन से बहिराए बहरी बेड़ा मशरिकी वुस्ता मुंतकिल कर रहा है। हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे निशाना बनेंगे। ईरान ने हमसाया ममालिक को खबरदार कर दिया। तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर समेत खित्ते के दीगर ममालिक से राबते। ईरानी हुकाम ने कहा अमरीका को ईरान की सालमियत को निशाना बनाने से बाज रखा जाए। कतर में अमरीकी एयरबेस पर फौजियों की नकलो हरकत। कतर का कहना है कि इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र बाज़ अहलकारों की नकलो हरकत एक एहतियाती इकदाम है। रियासत अपने शहरियों और रिहायशियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देगी। खलीजी ममालिक की अमरीका को वार्निंग। अमरीका अगर ईरान पर हमला करता है तो आलमी तेल की मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव आएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा हमले से अमरीकी मईशत भी मुतासिर होगी। रिपोर्ट में कहा खलीजी ममालिक बज़ाहिर खामोश है, लेकिन पसे पर्दा अमरीका इंतज़ामिया से ईरान पर हमले को रोकने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अरब रियासतों को खदशा है कि हमले से आबनाए हरमस के जरिए गुजरने वाले तेल के टैंकर्स की आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है। सऊदी हुकाम ने भी तेहरान को यकीन दिलाया है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में शामिल नहीं होंगे। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी न देने की यकीन दहानी करवा दी है। ट्रंप का दावा। कहा आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब नहीं होंगी। ईरान का अमल देखेंगे और जांचेंगे। ईरानी मुजाहिरीन पर तशद्दुद जारी रहा तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले इत्तला मिली है ईरान में कत्ल व गारत बंद हो गई, हम इसकी तहकीकात करेंगे। अमरीका मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने पर सख्त रद्द-ए-अमल देगा। वेनेज़ुएला में जिस शख्स ने राज फाश किया था उसे गिरफ्तार कर लिया। वेनेज़ुएला अमरीका को तेल देगा। आमदनी दोनों ममालिक के फ़ायदे के लिए होगी। वेनेज़ुएला में अगले 30 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे। मजीद बोले मैंने तिजारत के जरिए दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं, जंगें रुकवाने में टैरिफ ने मदद की। अमरीकी सदर ने मादनी ज़खायर से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने सेमीकंडक्टर चिप्स से मुतालिक नया एग्जेक्टिव एक्शन मंजूर कर लिया। ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा ईरान में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गई। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं, वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। हमें ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़े रोक दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेंट वीज़े 21 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल रहेंगे। रूस, ईरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया और थाईलैंड को भी पाबंदी का सामना। इराक, यमन, मिस्र, बांग्लादेश, भूटान, उर्दन, कुवैत, लबनान, लीबिया भी शामिल। अमरीकी सिफारत खानों को हिदायत दी गई है कि जब तक महकमा खारजा अपने तरीक़ाकार का असर-ए-नौ जायज़ा न ले, मौजूदा कवानीन के तहत वीज़े जारी करने से इनकार किया जाए। महकमा खारजा की जानिब से इस अमल के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है तारकीन वतन अमरीकी अवाम की दौलत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जब तक उनको रोका नहीं जाता पाबंदी बरकरार रहेगी।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج ایک روزہ دورے پر کراچی آئیں گے۔ ریلی کے دوران جاں بحق پی ٹی آئی کارکن بلال محسود کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی فلائٹ تاخیر کا شکار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو درختوں سے کٹائی سے روک دیا۔ عدالت نے سی ڈی اے سے درختوں کی کٹائی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ سی ڈی اے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور وزارت ماحولیات تبدیلی کو نوٹس جاری۔ جسٹس خادم سومرو نے کہا آئندہ سماعت پر جواب اور رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے۔ درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ عدالت کا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے استفسار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 2 فروری تک ملتوی کر دی۔ لاہور کا AQI 165 ریکارڈ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 15 نمبر پر آ گیا۔ شدید دھند اور کم درجہ حرارت کے باوجود سموگ میں واضح کمی ریکارڈ۔ شارٹ مڈ اور لانگ ٹرم اقدامات سے لاہور کی فضا بہتر ہونے لگی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت کی زیرو ٹولرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد جاری۔ عوام اور سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے سموگ پر قابو پائیں گے۔ افغانستان میں غربت اور حکومتی تسلط کا بڑھتا اثر، بغاوت بھڑکنے کا خدشہ۔ سابق افغان وزیر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سابق افغان وزیر انوار الحق احادی نے کہا کہ افغانستان پر قابض طالبان کی تمام توجہ جابرانہ اقدار کو مضبوط کرنے پر مرکوز ہے۔ عوام کا معاشی مشکلات اور سیاسی اخراج طالبان کے خلاف غصہ بڑھا رہا ہے۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں نصف بچے شدید غذائی غربت کا شکار ہیں۔ میں ہر 4 میں سے 1 نوجوان بے روزگار ہے۔ افغانستان کو خواتین کے لیے دنیا کا بدترین ملک قرار دیا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف منظم ریاستی جبر، عالمی انسانی حقوق کی رپورٹ کا تہلکہ خیز انکشاف۔ ماورائے عدالت قتل اور جبری بے دخلیاں بے نقاب کر دیں۔ انڈیا پروسیکیوشن ٹریکر کے مطابق 2025 میں بھارت میں ماورائے عدالت کارروائیوں میں 50 مسلمان شہید کیے گئے۔ ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین کی رپورٹ میں انکشاف ہوا۔ مسلم مخالف تقاریر کے نتیجے میں 13 ریاستوں میں 26 سے زائد منظم اجتماعی تشدد کے واقعات پیش آئے۔ ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے پر حملے میں پہل نہ کرنے کی یقین دہانی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیلی حکام نے روس کے ذریعے ایرانی قیادت کو آگاہ کیا کہ اگر اسرائیل پر پہلے حملہ نہ ہوا تو وہ ایران پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی روسی چینل کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ بھی کسی قسم کے پیشگی حملے سے گریز کرے گا۔ امریکا کا غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کا اعلان۔ امریکی صدر کے مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ منصوبہ اب ڈی ملٹرائزیشن، ٹیکنوکریٹ حکومت اور تعمیر نو کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت ایک عبوری انتظامیہ قائم کی جائے گی جو غزہ کا انتظام سنبھالے گی، جبکہ اس مرحلے میں غزہ کو مکمل طور پر ڈی ملٹرائز کیا جائے گا اور تعمیر نو کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔